अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन स्टडी टाइम्स। मेरा नाम प्रोफेसर मुजफ्फर अली है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम एक न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेंगे। इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसमें ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में गिवन होती है। अब इसमें हमें करना ये है कि इस मिक्सचर में कि 100 ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दीज सॉलिड्स को हीट किया गया है, तो डिटरमिन करना है हमने इसमें से कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है अमोनियम क्लोराइड में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, एंड मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। और इन दोनों में से, इन दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसीडर करते हुए अमोनिया के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि गाइस हमारा जो मेथड है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट। देखिए हमारे पास ये दो रिएक्टेंट हैं, इनमें से जो भी पहले कंज्यूम हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो एक और भी इसका क्लू है कि जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अमोनिया गैस की फॉर्मेशन है। तो अगर मैं इन रिएक्टेंट की मदद से अमोनिया गैस के अमाउंट मालूम कर लूँ, तो जिस जिस रिएक्टेंट की मदद से मुझे लीस्ट मोल या लीस्ट अमाउंट मिलेगा अमोनिया का, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें करना ये है कि हमारे पास, क्योंकि इन दोनों सॉलिड्स का जो वजन है, वो वेट है, वो 100 ग्राम गिवन है। तो अब इस 100 ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे अमोनियम क्लोराइड के लिए भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी। लेकिन अमोनियम क्लोराइड को जो, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब हम मोल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास से डिवाइड करके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मास तो 100 ग्राम्स दिया हुआ है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन नहीं है। तो ये बात याद रखें कि स्टूडेंट को अवेयर होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके एटॉमिक मास जो है वो आपको जहन में होने चाहिए, लेकिन पेपर में जब ये क्वेश्चन दिए जाते हैं तो फिर वहाँ पर एटॉमिक मास जो है वो गिवन होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं भी किए गए तो आप ये बात जहन में रखें कि पेपर में इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास गिवन होंगे। हाइड्रोजन के लिए आपको पता है कि माने नॉर्मली स्टूडेंट को याद तो होते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं भी है तब भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इनको जो है जहन में रखें, ये गिवन होंगे। इसी तरह कैल्शियम के लिए अगर हम एटॉमिक मास यहाँ मेंशन कर दें वो 40 है, ऑक्सीजन के लिए कर दें तो वो 16 है। तो ये एटॉमिक मास जो गिवन है, इनकी मदद से सबसे पहले आप इन सारे कंपाउंड्स के लिए आप इनके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लें। तो मैं मॉलिक्यूलर मास सपोज करें कि मैं अमोनियम क्लोराइड के लिए निकालता हूँ। अमोनियम का मास, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन जो है 1 है, 1 टाइम 4 इज 4, क्लोरीन 35.5। तो ये 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 35.5, ये हो जाएगा 53.5 ग्राम्स। तो मोल आप निकाल लें इससे, तो मोल जो है आपके पास हो जाएगा मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो आप ध्यान में रखिएगा कि हर सब्सटेंस का मास जो है वो 100 ग्राम्स गिवन है और इसका मॉलिक्यूलर मास है 53.5। जब हम 100 को 53.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.87 मोल जो है हमारे पास प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स। नाउ सिमिलरली अब हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल इसी में ले ली, सम ऑफ मासेस से निकाल लें। कैल्शियम इज 40, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बाहर ये ब्रैकेट में ट्वाइस है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो कंबाइंड मास होगा वो इस ब्रैकेट के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का मास कितना है 16 प्लस 1, तो ये हाइड्रोजन 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप इसको, तो 40 प्लस 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 34 और ये हो जाएगा 74 ग्राम्स। नाउ अब हमने मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड कर लिया, हम इसी तरह हम मोल भी फाइंड कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जिस तरह हमने अमोनियम क्लोराइड के लिए निकाला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल क्या हो जाएंगे, मास है 100 ग्राम, जैसा कि मैंने बताया कि हर सॉलिड सब्सटेंस का मास जो है आपको कितना गिवन है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम मास को आप इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, इसका मॉलिक्यूलर मास हमने क्या फाइंड कर लिया 74। तो जब 100 को हम 74 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.35 मोल्स। अब हमने दोनों मासेस को क्योंकि मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, अब हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम इन सब्सटेंसेस के मोल्स की मदद से अमोनिया के प्रोड्यूस होने वाले मोल फाइंड करेंगे कि अमोनिया के कितने मोल जो है अमोनियम क्लोराइड बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हम ये काम सेपरेटली करेंगे, यानी मोल ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। इसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप ये स्टोइचोमेट्रिक रेशो देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अमोनियम क्लोराइड या 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड रेट कर रहे हैं और इससे बनने वाले अमोनिया के जो मोल्स हैं उनकी क्वांटिटी भी 2 मोल्स है। तो हम इसको यूं मेंशन कर सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिव्स या प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये स्टोइचोमेट्रिक रेशो दे रहा है। अब इसमें 1 मोल आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिव्स 2/2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के जो मोल्स हैं वो आप देख रहे हैं कि 1.87 मोल्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल गिव 2/2 मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1.87, ये 1.87 मोल्स हो गए आपके पास इसके अमोनिया के फ्रॉम किसके जरिए निकाले हमने ये अमोनियम क्लोराइड के। सिमिलरली अब हम ये कर सकते हैं कि मोल ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड की जगह हम मोल ऑफ अमोनिया को अब कैलकुलेट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। तो मोल ऑफ अमोनिया फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ इक्वेशन में देखें तो 2 अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर हमने इस तरह जब कैलकुलेशन की तो मोल ऑफ अमोनिया हमारे पास 1.87 आ गए। तो सिमिलरली हम अमोनिया के मोल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से अगर कैलकुलेट करें तो इस गिवन इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल ऑफ अमोनिया जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 मोल्स हैं। तो 1.35 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल प्रोड्यूस करेगा 1.35 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2.7 मोल ऑफ अमोनिया। अब इसमें आप कंपेयर करें तो जो अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है दोनों रिएक्टेंट में, उसमें लीस्ट मोल जो है वो अमोनियम क्लोराइड के 1.87 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो लिहाजा अमोनियम क्लोराइड हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा।
जाएगा इन दोनों केसेस में। जब आप यानी कि लीस्ट मोल्स जो प्रोड्यूस हो रहे होंगे अमोनिया के, वो आप कंपेयर करें, इसमें से लीस्ट अमाउंट जिस रिएक्टेंट का होगा वो रिएक्टेंट जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। तो इस लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से अब हम अमाउंट ऑफ, यहां पर हम डिस्कस करते हुए कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अमोनियम क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। तो एज यू नो कि मास ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। मोल मास ओवर मॉलिक्यूलर मास है, इसको रीअरेंज कर लें, ये हो जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल जो है, हम जैसा कि मैंने बताया कि लीस्ट मोल जो है 1.87 है, तो 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया। और मॉलिक्यूलर मास अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का जैसे कि आपको मालूम है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 टाइम 3 3 हो गया, 14 प्लस 3 इज 17। 1.87 मल्टीप्लाई बाय 31.8 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। नाउ आई होप कि आपने ये प्रॉब्लम समझ ली होगी, और इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में रिमार्क दे सकते हैं। इस तरह की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कुलीग के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।